हेलो, वेलकम टू जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। हम देखिए बोर्ड सीरीज की बात कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर बन सकते थे, उनकी हम बात करें, है ना। देखिए आज हम लोग को कुछ और बातें करनी है, कुछ अलग टाइप की वैरायटी की बात करेंगे हम क्वेश्चंस की, है ना। दो एक एक करके हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आप क्वेश्चंस को देख लें, है ना, क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लें, फिर उस पर जो बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना। और सेम वैरायटी के 1-2-3 क्वेश्चन लगा लें और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस तो हम लोग करते जा रहे हैं, है ना। अच्छा, और ये भी है कि आप लोग थोड़ा सा जो है ना चीज़ें रिवाइज़ कर ले पीछे से, जिससे कि जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको ना बताना पड़े, है ना। क्योंकि जानते हैं कि हम लोग एक तरीके से रिवाइज़ कर रहे हैं और क्वेश्चंस की केवल बात कर रहे हैं, तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो हम यहाँ समझने वाले नहीं है ना। चलिए, लेकिन जो चीज़ें क्वेश्चन में यूज़ होंगी, जो फॉर्मूला यूज़ होगा, उन सब की चीज़ें हम उन सब की बात कर लेंगे, है ना। और अलग अलग वैरायटी पे कैसे क्वेश्चंस को हमें करना है ना, कैसे हमें थिंकिंग रखनी है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे आज, है ना। तो देखिए जो पिछले 2 लेक्चर में हमने बातें करी है उससे काफ़ी कुछ हम सीख चुके हैं, है ना, कि किस तरीके से हमें नेट सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए। और ये नेट सेल रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए पहले की तरह ही आपको स्क्रीन पर, है ना, क्वेश्चन में दिख जाएगा, तो यहाँ पर दिख जाएगा या फिर आपको यहाँ पर पट्टी के फॉर्म में दिख जाएगा, है ना। तो क्वेश्चंस को आप क्या करें, बढ़िया अच्छे से कॉपी कर लें और उसको एक बार पढ़ लें, है ना। देखिए आज जो भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं कुछ अलग वैरायटी करने वाले हैं, है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू एंड डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। डेल्टा जी नॉट की भी वैल्यू में फाइंड करनी है और रिएक्शन हमें दी हुई है, ठीक है, जिसके लिए हमें ई नॉट सेल की बात कर रहा है ना। देखिए छोटे से कुछ बात कर लें। अगर हम देखिए नस्ट इक्वेशन की बात करें, नस्ट इक्वेशन, वहाँ से हम देखे थे कि नस्ट इक्वेशन से हम लोग, है ना, सेल का ईएमएफ फाइंड कर रहे होते हैं, जो कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल होता है ना। और ये ई नॉट सेल कहाँ से हम देखते हैं, एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, फिर हम नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं, फिर हम ई नॉट सेल देखते हैं, है ना। अब देखिए माइनस हमें क्या था 0.0591/n, ठीक है, लॉग लिखते थे हम लोग, फिर क्या लिखते थे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। ये देखिए लास्ट कहानी ऐसी थी नस्ट इक्वेशन में, है ना। अगर हम थोड़ा बहुत पीछे फ्लैशबैक में जाएं तो इससे पहले मैंने क्या लिखा होगा, तो देखिए ई सेल इज इक्वल टू, जो इस नस्ट इक्वेशन का जो असली शक्ल है उसकी वो देखते हैं हम लोग, ई नेट सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, है ना। इससे पहले लिखा था ये 2.303, है ना, RT/NF, ठीक है। अच्छा log Kc, ठीक। देखिए हमारे पास रिएक्शन दी हुई होती थी, ठीक, और रिएक्शन के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, है ना, ये होता है। अच्छा, जब हम नेट सेल रिएक्शन नहीं, जब हम नस्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 2.303 RT/NF ये वैल्यूज़ होती है ना। अब देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन में हम इस T को क्या कर लेते हैं, T = 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, या फिर हम केल्विन की बात करें तो 273 केल्विन की बात कर लेते हैं हम लोग, 298, है ना, 298 केल्विन, है ना। तो अगर इस चीज़ को हम 298 केल्विन टेम्परेचर, है ना, एंड ये F पता में फैराडे होता है ना, 1 फैराडे में 96,500 कूलम होते हैं, है ना। एंड R जो हमारे पास हुआ करता है गैस कांस्टेंट होता है ना, एंड वैल्यू कितनी होती है वो 8.314, है ना, जूल पर मोल केल्विन, ठीक। अच्छा, ये सारी वैल्यू जब हम पुट कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, यही चीज़ मिलती है ना। देखिए F कांस्टेंट था, है ना, R कांस्टेंट, T को पुट कर लिया 2.303, बचा N जो कि वेरिएबल था, है ना, N चेंज हो सकता है, ये चीज़ था, ठीक। देखिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो हो ना हो एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है ना, मतलब कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे सेल में हो रही होती है ना, तो तभी हम ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर लिख पाते हैं, है ना। अब देखिए अगर जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाता
है ना, तो हम बोलते हैं कि सेल का EMF 0 हो जाता है ना उस समय, क्योंकि इधर फॉरवर्ड में चल रहे थे रिएक्शन, तो रिएक्शन चेंज हो रही थी, ठीक है, या फिर बैकवर्ड से फॉरवर्ड में जा रही थी, ठीक है, तब हमें आउटपुट मिल रहा था और उस समय हमें EMF की वैल्यू मिल रही थी, है ना। जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उस समय जो ये ई सेल होता है, EMF, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो जब ये 0 हो जाती है तब उस समय हम इस Kc की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं, है ना, और वही क्वेश्चन में हमें पूछा है कि आप Kc की वैल्यू को बताओ, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास थी, ठीक, जहाँ से कि है ना क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। तो कुछ चीज़ें और देख लेते हैं हम लोग। तो हो सकता है कि हमें क्वेश्चन पे इस R की वैल्यू गिवन हो, ठीक है, लेकिन हमें R से तो मतलब नहीं होता है, क्योंकि हम R की वैल्यू, T की वैल्यू, F की वैल्यू पुट करके ही यहाँ तक पहुँचे, तो हम डायरेक्ट इस इक्वेशन का ही यूज़ करते हैं, है ना। देखिए आप थोड़ा सा और, ये देखिए, अगर ये वैल्यूज़ हम इसको पुट करते हैं यहाँ पर तो हमें यही मिलने वाला है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, है ना, ये क्या हो जाएगा 0.0591 अपॉन, है ना, n हो जाएगा ये, एंड ये log Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, एट इक्विलिब्रियम ई सेल जो हो जाता है ना, ई सेल ये 0 हो जाता है, ठीक है, 0 हो गया इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n एंड log Kc, ठीक है। हम बस Kc का फॉर्मूला देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से हमें डेरिवेशन नहीं करना है, तो ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब देखिए अगर हमें Kc फाइंड करना हुआ तो Kc कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, देखिए इस तरफ कर लें हम लोग, तो 0.0591 अपॉन n हो जाएगा एंड log Kc इज इक्वल टू ई नॉट सेल। हो सकता है क्वेश्चन में ई नॉट ही क्या लिखा हो, तो उसका मीन्स क्या, ई नॉट सेल, है ना। अब देखिए इसको आप, अब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई log Kc इज इक्वल टू n ई नॉट सेल, है ना, अपॉन 0.0591, ठीक है, ये होगी कहानी। Kc फाइंड करना है तो हम क्या लिखते हैं, एंटी लॉग, है ना, और क्या चीज़, n ई नॉट सेल अपॉन 0.0591, है ना, या फिर हम इस Kc को क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर n ई नॉट सेल अपॉन 0.0591, ठीक है। तो ये हमारे पास Kc का फॉर्मूला होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग n ई नॉट सेल अपॉन 0.0591, है ना। तो अगर इस फॉर्मूले की हम बात करें, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं, Kc इज इक्वल टू, है ना, क्या आ जाएगा हमारे पास, एंटी लॉग, है ना, n ई नॉट सेल अपॉन 0.0591, ठीक, 0.0591, ठीक। अब देखिए अगर कभी हमसे ये पूछेगा ज़िंदगी में कि आप Kc की वैल्यू फाइंड करो, है ना, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो मुझे n मालूम होना चाहिए, है ना, और ये n कहाँ से आता है, जब हम नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो रहे हैं वही n की वैल्यू है। ई नॉट सेल तो या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना, या फिर जो हाफ सेल रिएक्शन होती है उसके करस्पॉन्डिंग हमें ई नॉट की वैल्यूज़ दी होगी, तो हम वहाँ से जब नेट सेल रिएक्शन लिख लेंगे तो हम वहाँ से ई नॉट सेल को फाइंड करते हैं, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, ठीक। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि Kc की वैल्यू डिटरमाइन करनी है मुझे, Kc की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है ना। एंड क्वेश्चन में आपको ई नॉट की वैल्यू दी रखी है 1.05 वोल्ट, ई नॉट की वैल्यू दी रखी है, ठीक है, n की वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक। तो इस n की वैल्यू को पता करने के लिए ही मुझे ये रिएक्शन दी हुई है ना। अच्छा एक चीज़ और मुझे इसमें फाइंड करनी है जो कि मेरे पास है, डेल्टा जी नॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी बहुत इन्वॉल्व हो जाती है जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, है ना। डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, जो कि -NF ई नॉट सेल होती है ना। ये डेल्टा जी की वैल्यू हो गई, डेल्टा जी का फॉर्मूला रहता है ना, -NF ई नॉट सेल, ठीक। अब इसमें देखिए आप, मुझे n पता होना चाहिए जो कि रिएक्शन से आएगा, F की पता है वैल्यू 1 फैराड है ना, 96,500 कूलम हो जाती है। ई नॉट सेल मुझे क्वेश्चन में गिवन है,
ठीक है ना, क्वेश्चन में गिवन है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा हम देख लिए प्रीवियस चीज़ें कहाँ से मुझे केसी को देखना था, है ना। अब केसी का यूज़ मैं करता हूँ और हम देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारे पास। देखिए थर्मोडायनेमिक्स एक इतना खतरनाक आदमी है कि बहुत सारे चैप्टर में इसका इन्वॉल्व हो जाता है ना। अब देखिए रिएक्शन की बात कर लेते हैं। मुझे रिएक्शन दी हुई है ना। रिएक्शन की बात करें तो Na सॉलिड है, नेट सेल रिएक्शन दी हुई है मुझे, है ना। Ag प्लस एक्वस है ना। एंड ये मुझे चेंज करके दे रहा है Na2 प्लस एक्वस, है ना, एंड 2Ag सॉलिड। ठीक है, ये रिएक्शन दी हुई है। अब मैं ये जानता हूँ कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा एंड रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन की। देखिए Na का हो रहा है ऑक्सीडेशन Na2 प्लस में, तो Na सॉलिड से ये जो मेरे पास है Na2 प्लस एक्वस प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में मुझे ये पता है ई नॉट की वैल्यू, ये मुझे ई नॉट सेल ही गिवन है जो कि मेरे पास है 1.05 वोल्ट। ठीक है, ये चीज़ है ना। मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन ना होता, थोड़ा बहुत हम लोग वेरिएशन की बात करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को मुझे वो चेंज कर सकता है ना। तो इसके लिए मैं क्या निकालता, ई नॉट Na से Na2 प्लस, इसका मुझे चेंज दे रहा होता है क्वेश्चन में, है ना। इसके करस्पॉन्डिंग चेंज देता है ना। हालांकि ये नहीं दिया है मुझे डायरेक्ट, है ना, जो मुझे चाहिए वही दिया है। अब देखिए रिडक्शन की बात करें हम, अगर रिडक्शन Ag प्लस का हो रहा है, क्यों, देखिए Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, जो कि ये बंदा एक्वस से Ag सॉलिड में चेंज हो रहा है ना। अब देखो मैं ये जानता हूँ कि इलेक्ट्रॉन मुझे कैंसिल करने हैं, तो इस तरीके से कहानी कर लेते हैं, है ना। और इसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या पता होना चाहिए था, Ag ई नॉट सेल, है ना, Ag प्लस से Ag, दिख रहा है Ag प्लस से Ag में चेंज हो रहा है। मुझे इसकी वैल्यू क्वेश्चन में देता अगर उस तरीके से ई नॉट सेल ना गिवन होता तो। ठीक, अब देखो यहाँ से देखते हैं हम, अब नेट सेल रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये कट जाता है, तो जब हम नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 2Ag प्लस, है ना, एंड Na2 प्लस एक्वस, है ना। ये तो हम जानते हैं कि जो भी आयंस के फॉर्म में वो एक्वस के फॉर्म में, एंड 2Ag सॉलिड। फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, ई नॉट सेल। ठीक है, लेकिन ई नॉट सेल मुझे डायरेक्ट गिवन है, तो मुझे क्या पता है 1.05 वोल्ट। ठीक है, अगर डायरेक्ट ना देता तो इन दोनों के वैल्यूज़ को देता, फिर उससे चीज़ को हम लोग ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, है ना। चलिए ये हो गया, ये क्या हो गया, नेट सेल रिएक्शन हो गई। देखिए मुझे इलेक्ट्रॉन से मालूम करने थे, तो n इक्वल टू कितना हो गया, 2, जो कैंसिल हो रहा है बस। ठीक है, और सारी चीज़ें मुझे गिवन है ना। तो देखिए इतना नस्ट इक्वेशन से, है ना, नस्ट इक्वेशन बोल रहे हैं, ये नेट सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए, है ना। पिछली 2 क्लासों में मैंने खूब प्रैक्टिस किया है इस पर, है ना, हमने किया है, तो आपको इतना तो आ रहा होगा, है ना। चलिए तो ऐसा हो जाता है। अब देखिए उस पर बात करते हैं हम लोग। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, है ना, चीज़ें थोड़ा बहुत समझ चुके हैं हम लोग। देखिए कैसे निकालना है मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कि एंटी लॉग भाई साहब है, एंड n ई नॉट सेल है। ठीक है, एंड 0.0591 है। ठीक है, अब देखिए कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंटी लॉग, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, कहीं तो बहुत कुछ सुन चुके हैं हम लोग, है ना। इम्पोर्टेंट ये है कि, है ना, मुझे ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था एंटी लॉग का, है ना, कैसे निकालने का। एन की वैल्यू तो हम जानते हैं 2 हो गया, ई नॉट सेल तो गिवन था 1.05 अपॉन 0.0591। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे कहानी बढ़ती है भाई साहब कि आप कैसे एंटी लॉग की टेबल देख पा रहे हो, है ना, नहीं तो फिर एक ही चारा आता है
कि हम लोग इस चीज़ को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, है ना। यहाँ तक वैल्यूज़ को हम रखते हैं जब मुझे टेबल नहीं पता होती है तब तक, है ना। अगर आपको टेबल देखना आता है, टेबल देखना नहीं आता है तो उस पर किस दिन वीडियो बन जाएगी, है ना। तो फिर हम टेबल देखकर यहाँ पर एंटी लॉग की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखिए केमिकल काइनेटिक्स हो गया, है ना, और ये चैप्टर हो गया, है ना, और केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो गया। वहाँ पर भी क्या होता है कि ये एंटी लॉग की वैल्यू को देखना मुझे आना चाहिए, है ना। चलिए तो इसका थोड़ा सा बहुत सॉल्विंग कर लें हम लोग। देखिए Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग, है ना। इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो 2 इंटू 1.05 ठीक है, ये 2.1 हो जाएगा, ये 2.1 अपॉन 0.0591, ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग, है ना, 2.15, है ना। आंसर में मुझे डिवाइड करना है 0.0591, है ना, 0.0591, है ना। ये आ जाएगा 35.53। कितना आ गया ये 35.53। यहाँ तक भी हम आंसर रख सकते हैं, लेकिन एंटी लॉग देख लेते थोड़ा बहुत हम लोग। 35.53, ठीक है। देखिए एंटी लॉग का मीन से क्या होता है, 10 टू द पावर 35.53, है ना। अब ये थोड़ी सी जो कहानी मेरे पास है इसको थोड़ा हम देखते हैं और किस तरीके से बात करेंगे। 10 टू द पावर जो हमारे पास है ये हो गया 35 पॉइंट, ये मुझे मिलेगा अभी 35.53, ठीक है। ये मिल गया 3.38, तो Kc मुझे मिल रहा है 3.38, है ना। अब ये देखिए कितना हो गया, ठीक है, 35.53 10 टू द पावर 3.38, ठीक। तो ये मुझे मिल गया Kc की वैल्यू, ठीक है। अब आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, है ना। ये मेरे पास अच्छा ये आंसर, ठीक है, कांस्टेंट है। मैंने थोड़ा सा 30 पॉइंट, है ना, ये इंटू 10 टू द पावर और भी आगे लिखा है ना, इंटू 10 टू द पावर 35, ठीक है। ये इसकी टोटल वैल्यू हो गई, ठीक। तो मुझे आंसर में मुझे यही गिवन है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है मेरे पास, ठीक है। तो कांस्टेंट की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो मेरे पास क्या हो गया, यहीं पर मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या क्या चीज़ें कॉन्सेप्ट यूज़ करना था, है ना। कॉन्सेप्ट ये था कि मुझे Kc का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, है ना। फॉर्मूला कैसे आता है, वो तो EMF को 0 करके आता है ना, जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे होते हैं, ठीक। अच्छा और तो चीज़ें यहाँ तक एंटी लॉग तक अगर हम रुक जाते हैं, अगर हमारे पास टेबल है तो मैं टेबल देखकर यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए हमें गिब्स फ्री एनर्जी को थोड़ा बहुत बात करनी है ना। ये पेपर थोड़ा सा गिर गया है, ठीक। चलिए तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं डेल्टा जी नॉट की, है ना। तो डेल्टा जी नॉट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF E नॉट सेल, ठीक है। देखिए माइनस तो है ना, मुझे पता है कि माइनस का मतलब मैं क्या ये जानता हूँ कि नेगेटिव साइन शो करता है कि ये जो प्रोसेस हो रही है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी तभी हम लोग का सेल वर्क करेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व है। अब देखिए 2 इंटू एफ की वैल्यू कितना है 96,500 इंटू ई नॉट सेल की वैल्यू क्या दिया है भाई साहब, है ना 1.05, ये 1.05, ठीक है। तो ये माइनस का आ जाएगा। अब देखिए एनर्जी मेरे पास है, तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल पर, है ना, मोल केल्विन, ठीक है। उसमें मेरा आंसर आएगा। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं कि ये कितना आने वाला है। तो 2 इंटू, है ना, 96 इंटू, ठीक है, 1.05, है ना, 1.05, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 202
650, ठीक। इसको या फिर हम क्या लिख सकते हैं 2.02 इंटू 10 टू द पावर, देखिए 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5, ठीक है। अब देखिए एनर्जी मेरे पास है, तो एनर्जी किस में होगी, जूल पर मोल केल्विन। ये मुझे क्या मिल गया, डेल्टा जी नॉट, ठीक है। तो इसका थोड़ा बहुत आंसर हम चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से ये आंसर की बात कर रहा है ना। तो ये मेरे पास आ जाता है ना। ठीक है, ये हो गया मेरे पास जूल पर मोल, है ना। और ये मैंने आर की लिख दी यूनिट, क्या हो गया मेरे पास जूल पर मोल, ठीक, ये हो गया। दरअसल आर की होती है ना जूल पर मोल केल्विन, तो वो लिख दिया गया था। तो ये मेरे पास क्या मिल गया, डेल्टा जी नॉट, ये हो गया, ठीक। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि फॉर्मूला बेस है ना। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था और ये फॉर्मूला, ठीक है। फिर तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना है ना, ये हो गया। चलिए, और एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था कि मुझे एन की वैल्यू को फाइंड करना था, बस, है ना। चलिए, अच्छा, इसी बेस पे एक और क्वेश्चन थोड़ा बहुत सिमिलर टाइप की, उसकी हम बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिखेगा अभी यहाँ पर, है ना। तो थोड़ा सा इसको हम रफ कर लें, है ना। अब देखिए इस पर आप एक या दो क्वेश्चन और कर लें तो थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बस, है ना। देखिए इससे पहले जो लास्ट लेक्चर में हम बात कर चुके थे कि कैलकुलेशन को हम लोग अवॉइड करेंगे, है ना। हमारा जो मेन मोटिव है वो कॉन्सेप्ट समझना है, ना कि कैलकुलेशन को करना, ना कि मल्टीप्लाई डिवाइड करना, है ना। तभी हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, है ना। चौक कहाँ गई, ये देखिए, कैलकुलेट द सेल ईएमएफ एंड डेल्टा जी नॉट फॉर द सेल रिएक्शन। कैलकुलेट द सेल ईएमएफ, है ना। सेल का मुझे ईएमएफ फाइंड करना है, मतलब कि ई सेल मुझे फाइंड करना है। इसे हम क्या बोल रहे होते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल, है ना। एंड डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस, एंड डेल्टा जी नॉट फाइंड करना है ना। अब देखिए डेल्टा जी नॉट के लिए तो फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा -NF, है ना, ई नॉट सेल, -NF ई नॉट सेल, ये हो गया, है ना। ई नॉट सेल तो देखिए जैसे वैल्यूज़ दी हुई है ना, तो नेट सेल रिएक्शन लिखकर ई नॉट सेल मुझे मिल जाएगा, एन भी मिल जाएगा, है ना। अब देखिए ई सेल के लिए तो हम कहाँ से जाएंगे, नेक्स्ट इक्वेशन से जाएंगे, तो उसके लिए इक्वेशन पता होना चाहिए। तो मुझे सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, सेल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, जिंक सॉलिड से चेंज हो रहा है ना, जिंक 2+, है ना, एंड 0.1 मोलर इसका कंसंट्रेशन है, एंड CD2+ से चेंज हो रहा है 0.01 मोलर, है ना, 0.1 एंड 0.01 मोलर कंसंट्रेशन है। CD2+ से चेंज हो रहा है CD सॉलिड में, है ना, ये, और ये आयन सॉलिड मेरे क्या चीज़ है, कंसंट्रेशन में है ना, एक्वस में गिवन है ये वाली चीज़ें। चलिए, अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस चीज़ के लिए मुझे एक और डेटा ये गिवन करेगा, एक डेटा और देगा जो कि मुझे दिया है Zn2+ से Zn, है ना, एंड ये दे रहा है 0.763 वोल्ट, 0.763 वोल्ट, है ना। तो थोड़ा बहुत आपको पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, है ना, एक शूटिंग और चल रही है तो उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको। ये देखिए CD2+ से, है ना, चेंज दे रहा है मुझे CD में, और ये ई नॉट है ना, कितना है मुझे चेंज, देखिए 0.403 वोल्ट, 0.430 वोल्ट, 0.7, है ना, 63 वोल्ट, ठीक है, ये गिवन है ना। और भी कुछ मुझे डेटा गिवन है, उसकी भी हम बात कर लेंगे, जैसे कि 1 फैराडे में 96,500, है ना, कूलम होता है, कूलम पर मोल होता है ना। एंड आर की वैल्यू जो मुझे यूज़ तो नहीं करनी है, 8.314, है ना, जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। ये क्यों दिया हुआ है, जब हम वहाँ पीछे तक जाते हैं ना 2.303 RT/NF, ठीक है, तो मुझे तो वो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं करनी है ना, मैं तो 0.0591 से ही जाऊँगा, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखें आप, तो फिर से वही कहानी कि क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन कहाँ पर है उसकी बात कर लेते हैं। कि देखिए ये तो एक्सरसाइज कई बार करनी पड़ेगी, है ना। देखिए जिंक सॉलिड से चेंज हो रहा है, जिंक 2+,
है ना, एक्वस में, एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ई नॉट जिंक से जिंक 2+ पता होना चाहिए, है ना। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन, क्वेश्चन में Zn2+ से Zn दिया, इसका अपोजिट है, तो मुझे क्या करना है, इस चीज़ को साइन को चेंज कर देना है, एंड 736 वोल्ट ये हो गया 0.736 वोल्ट, ठीक है। वो चीज़ हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब देखिए रिडक्शन की बात करें थोड़ा सा हम, रिडक्शन, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, CD का हो रहा है ना, हाँ। तो ये हो जाएगा CD2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये थोड़ा सा +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ना, ये किस में चेंज हो जा रहा है, ये एक्वस में था, तो CD किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, है ना। अब मुझे इसके करस्पॉन्डिंग ये ई नॉट चेंज क्या चाहिए, CD2+ से CD में, है ना। जो यहाँ पर बंदा होता है वैसा मुझे चेंज चाहिए होता है, CD2+ से CD में चेंज चाहिए। गिवन क्या है, CD2+ से CD, मतलब कि ये मुझे राइट गिवन है 403 वोल्ट, है ना, ये हो गया। अब देखिए नेट सेल रिएक्शन लिखे तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, है ना। इसका मतलब ये है कि मुझे N की वैल्यू जो है वो 2 मिल गई, है ना। अब यहाँ से देखें आप, तो मुझे क्या मिल जाएगा नेट रिएक्शन में, जिंक सॉलिड प्लस CD2+ एक्वस, है ना, चेंज हो रहा है जिंक 2+ एक्वस, है ना, एंड CD सॉलिड, ठीक है ना, ये मिल गया। अब यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या गिवन है, ठीक। तो ई नॉट सेल की हम बात करते हैं कि ई नॉट OP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड प्लस ई नॉट RP मतलब रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, उसको हम ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम ये फॉर्मूला देखे थे कि मुझे अगर ई नॉट सेल फाइंड करना है तो मुझे देखना पड़ेगा ई नॉट OP एट एनोड प्लस ई नॉट ये नॉट RP एट कैथोड। तो इस चीज़ को मुझे ढूंढना रहता है ना। और जब हम इस तरीके से फॉर्म लिखते हैं तो मुझे केवल प्लस ही करना रहता है ना। तो देख लें आप यहाँ से 0.763 प्लस, और ये ब्रैकेट में क्या लिखा है -0.403 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास नेट रिएक्शन, माइनस कर लेते हैं उसको। तो ये माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास, देखिए 0.763 है, 0.763, ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो 2 मिनट थोड़ा सा रुकते हैं हम लोग, 2 मिनट रुकते हैं, थोड़ा सा फ़ोन डिस्टर्ब है। हेलो, हाँ, अरे आ रहे हैं, अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आ रहे हैं, हाँ 10 बजे तक आ जाएंगे, आ रहे हैं बस। हो ठीक है। तो ये पार्ट थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा मुझे। अब देखिए, तो हम क्या देख रहे थे 0.763 ये गिवन मुझे है ना, माइनस करना है 0.403, ठीक है। अब क्या मिल जाएगा, देखिए आप लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, पॉइंट ये, ठीक है, ये मिल गया 0.360, ये मिल गया मुझे 0.360 वोल्ट, ठीक है, ये आ गया। ए नॉट की मुझे चाहिए था। अब देखिए हमें क्या चाहिए, ई सेल चाहिए। तो इस सेल के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, नस्ट इक्वेशन पे, फटाफट भागते हैं नस्ट इक्वेशन पे। तो ये हो गया मुझे, तो टाइम ज़्यादा हो जाता है दरअसल। अब देखिए डायरेक्ट ई सेल की बात करते हैं। ई नॉट सेल मुझे क्या दिया है, 0.360 गिवन है, एंड ए नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू क्या है, 2 है, एंड लॉग है ना, उस चीज़ को मैंने मिटा दिया है ना। मुझे क्या मिलने वाला है, देखिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यही लिखा हुआ था, जिंक सॉलिड था प्लस CD2+ था, है ना। ये चेंज किस में हुआ था, जिंक 2+ एक्वस में प्लस CD सॉलिड।
यही गिवन था इससे पहले, ठीक है। तो कंसंट्रेशन किसका लिखते हैं हम लोग, जिंक 2+ का कंसंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट, एंड रिएक्टेंट में क्या था मेरे पास, कैडमियम, तो Cd2+ का कंसंट्रेशन है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए थे, तो किसी मल्टीप्लायर के मुझे यूज़ नहीं करना पड़ा था, तो कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी नहीं है, तो कोई पावर भी नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज़ समझे आप। नेक्स्ट इक्वेशन जो लिखा था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना, जो एक्वस के फॉर्म में है। अब देखिए ई सेल इज इक्वल टू हो गया 0.360 माइनस, इस बंदे को थोड़ा सा मैं अभी सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये कितना है 0.0591591 अपॉन 0.0591 अपॉन, है ना, 2 है ना ये 2, तो 0.0295 कितना हो गया ये 0.295 ठीक है। लॉग Zn2+ का कंसंट्रेशन 0.1 अपॉन ये कितना दिया गया 0.01 Cd2+ का। यहाँ से देखिए आप थोड़ा सा ई सेल इज इक्वल टू 360.0295 है ना, लॉग ये क्या हो जाएगा देखिए -1 अपॉन -2 -1 + 2 हो जाएगा ना, -2 उधर चला गया तो मतलब कि 10 हो जाएगा, बेस में भी 10 है, तो कैलकुलेशन ऐसे ही देगा जहाँ पर ये 1 हो जाए ज़्यादातर, है ना। तो ई सेल इज इक्वल टू कितना आ गया 0.360 माइनस 0.0295, वो वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप ये कितना मुझे मिलेगा, तो अगर इसकी बात करें हम 0.0 है ना 360 माइनस 0.295 0.0295 है ना, 0.33 है ना, ये कितना आ गया ई सेल इज इक्वल टू 0.33 है ना 0.3305 वोल्ट, ये मुझे मिल गया क्या चीज़ ई सेल की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे पास कौन सा था, थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं फटाफट, है ना। कैडमियम वाला क्वेश्चन था क्या मेरे पास, कैडमियम वाला क्वेश्चन था, तो है ना 0.33, ठीक है। तो ये आंसर सही है मेरा। ठीक, चलिए तो क्या करना था, कुछ नहीं था, पीछे का मुझे नेक्स्ट इक्वेशन यूज़ कराकर ये ई सेल फाइंड करवा लिया, है ना। और एक एक्स्ट्रा मुझे चीज़ फाइंड करनी जो कि क्या है ΔG0 है ना, ये ΔG0, ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कहाँ गया, ΔG0, ठीक है। तो ΔG0 फटाफट फाइंड करते हैं। तो ये चीज़ समझ में है ना, थोड़ी बहुत कहानी पीछे ही की थी इसमें, है ना। चलिए तो ये जब समझ लेते हैं हम लोग, समझने के बाद लास्ट बात करते हैं ΔG0 = माइनस NF E0 सेल, है ना, माइनस N की वैल्यू 2 थी, F कितना हो गया 96,500 है ना, E0 सेल तो वो है ना 0.360, ठीक है। ये हो गया, मल्टीप्लाई करें इसको तो मुझे मिलेगा 2 × 96 इंटू है ना 0.360, ठीक है। ये मुझे दे रहा है 69 है ना 480 जूल पर मोल, ठीक है, जूल पर मोल। ये मिल गया मुझे ΔG0, ये हो गया, ठीक। तो इसका आंसर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं अपन लोग फटाफट। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट में मेरा आंसर सही है। चलिए, तो ये मुझे मिल गया आंसर जूल पर मोल में, ये हो गया मेरे पास आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मुझे फार्मूला पता है तो बहुत ही आसानी है ना, ई सेल फाइंड करवा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे जब ΔG मुझे फाइंड करना हो तो मुझे ई सेल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। तो आज थोड़ा बहुत टाइम हो रहा है,
तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो देखते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। ठीक है।